Hello friends, hope so you're watching the videos thoroughly and practicing it. So let's come to our today's target of two questions. One question of journal entry based and another question of balance sheet. If you remember, last time we have done one question of balance sheet. So our focus today will also be on journal entry as well as on the balance sheet. दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम. शीट में अगर आप देखो स्टूडेंट्स तो टोटल मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चंस वी हैव डन. 1 to 5 हो गया और एक वो पीछे का एक क्वेश्चन मैंने किया था. सो आज दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7. तो फटाफट अपनी वो शीट निकाल लो या वो पीडीएफ फाइल जो मैंने आपको भेजा है वो आपके दूसरे लैपटॉप और मोबाइल पर आपने ट्रांसफर कर दिया होगा. सो टेक आउट दैट क्वेश्चन. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 जर्नल एंट्री बेस्ड वाला है और उसके बाद में बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन करते हैं. So let's begin the question, student. I am reading the question for you all. Question number 6 is for S Limited. Balance sheet दिया है S Limited का as on 30th September 2017. If you can view also 1 lakh 9% preference shares of 10 each fully paid दिया हुआ है. 3 lakh equity shares of 5 each fully paid debentures, outstanding debenture interest, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर्स. एसेट साइड में नो इंटैंजिबल एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स. हाँ, लास्ट में दो लॉसेस है. इफ यू सी, ओके, देयर आर 2 लॉसेस. दिस वी हैव टू राइट ऑफ. ओके, एज यू नो इंटैंजिबल एसेट एंड लॉसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ. स्कीम ड्राफ्ट किया हुआ है. 1 by 1 दी एडजस्टमेंट्स आर गिवन. एक एक एडजस्टमेंट्स रीड करते जाते हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहली एडजस्टमेंट गिवन टू यू इज फॉर दैट इंटैंजिबल एसेट्स एंड लॉसेस टू बी रिटर्न ऑफ. So, सबके रिवाइज्ड वैल्यू दिए, डिफरेंस जो भी रहेगा दैट वी हैव टू राइट ऑफ. बी एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, उसका मैं वर्किंग नोट बाद में बनाता हूँ. बी एंड सी आर कनेक्टिंग एडजस्टमेंट्स. रीड कर लेता हूँ फिलहाल आपके लिए और आपको ओरली समझा देता हूँ और बाद में उसका वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेंगे. एग्जाम में भी यू हैव टू शो ऑल द वर्किंग्स बिलो योर मेन आंसर. पार्ट ऑफ द लैंड बिल्डिंग कॉस्टिंग 60,000 इज नाउ वर्थ 1,40,000. ओके, and is to be taken by debenture holder in part repayment of their principal due to them. The remaining building, land and building is valued at 4 lakhs. The balance due to debenture holder was paid off. Students, ये adjustment में what they are saying कि land and building जो दिया हुआ है बैलेंस शीट में पुराना, okay, उसमें से worth 60,000 जिसका कॉस्ट 60,000 है, ओके, वो अब 1,40,000 का हो गया. मतलब बुक वैल्यू 60,000, रिवाइज वैल्यू इज 140, डिफरेंस इज प्रॉफिट 80,000 रुपीज का. वो कौन लेके जा रहा है? डिबेंचर होल्डर्स ले जा रहे हैं इन पार्ट रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल. तो उनका जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट जो है ड्यू, उसमें से अगेंस्ट दियर प्रिंसिपल उन लोगों ने बोला चल भाई लैंड बिल्डिंग हमको देते, हम लेके जा रहे हैं. उसका रिवाइज्ड वैल्यू 1,40,000. मतलब इन अदर वर्ड्स 1,40,000 का अपना डिबेंचर्स होल्डर्स का लाइबिलिटी कम हो गया. रिमेनिंग लैंड एंड बिल्डिंग का भी वैल्यू है 4 लाख. तो जितनी बच गए उसका वैल्यू 4 लाख है. तो डिफरेंस जो रहेगा दैट इज अगेन अ प्रॉफिट. और आगे बोला है बैलेंस ऑफ डिबेंचर होल्डर वाज पेड ऑफ. और डिबेंचर होल्डर का बाकी बैलेंस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो हमने रोकड़ा दे दिया, उनको कैश दे दिया, पे कर दिया, खत्म हो गया. सो ये एडजस्टमेंट. उसका बाद में हम लोग वर्किंग कर दे. ओरली होप सो आपको समझ में आया क्या बोल रही है एडजस्टमेंट. उसके बाद इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड फॉर 2,20,000. ओल्ड वैल्यू देखना है, ओके, रिवाइज वैल्यू उससे कंपेयर करेंगे, डिफरेंस इज प्रॉफिट, ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिडक्शन में. क्रेडिटर्स ऑफ 1,80,000 एग्री टू एक्सेप्ट न्यू 10% डिबेंचर्स ऑफ 155 इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम. अदर क्रेडिटर्स ऑफ 1 lakh एग्री टू एक्सेप्ट 85 पैसा इन अ रुपी फॉर इमीडिएट सेटलमेंट. ओके, अब जो टोटल क्रेडिटर्स दिए उसमें से 1,80,000 के क्रेडिटर्स ने डिबेंचर ले लिया, 10% डिबेंचर जिसका वैल्यू है 1,55,000. दूसरे क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए के क्रेडिटर्स है, उन लोग ने रोकड़ा पैसा लिया 85 पैसे इन अ रुपी. व्हाट डू मीन बाय 85 पैसे इन अ रुपी? मतलब हर 100 रुपए में 85%, 85 पैसा इन अ रुपी, मतलब इन अदर वर्ड्स 85% दे हैव टेकन इन कैश. मतलब 1 लाख के सामने 85,000 कैश देके अपने छुट्टे पड़ गए. तो मीन्स हमने को 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया. दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स were to be reduced to 80% of paid up value and equity shares to be reduced to 10% of their paid up value.
आफ्टर एडजस्टमेंट इन एफ द इक्विटी शेयर होल्डर विल ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू मेक द शेयर्स फुली पेड। स्टूडेंट्स ये दो एडजस्टमेंट भी लिंक है, इसका भी वर्किंग करते हैं। पहले मैं खाली आपको समझा देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन में उन लोग ने बोला है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का वैल्यू कम हो रहा है, बट नॉमिनल वैल्यू कम नहीं हो रहा है, फेस वैल्यू कम नहीं हो रहा है, पेड अप वैल्यू कम हो रहा है। एंड व्हाट यू मीन बाय पेड अप वैल्यू, दिस इज समथिंग न्यू एडजस्टमेंट, अभी तक हमने ऐसा नहीं किया है। Whenever specifically it is given in the question कि खाली paid up value reduce हो रहा है, that means we have to pass entry relating to paid up value, और उसकी journal entry आती है share capital account debit to capital reduction। खाली प्रॉफिट का एंट्री आता है, यहाँ पर ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू डिफरेंस वाला एंट्री नहीं आता है। जब जो हम लोग अभी तक पिछले क्वेश्चन में पास किए वो एंट्री कब पास होती है, जब द फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू बोथ आर रिड्यूसिंग, बट यहाँ स्पेसिफिकली बोला है पेड अप वैल्यू इज रिड्यूसिंग। अभी आपके दिमाग में सवाल है कि सर हमको कैसे समझ में आएगा एग्जाम्स में, तो वो लोग क्लियरली बोलेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि पेड अप वैल्यू रिड्यूस हो रहा है। कुछ नहीं बोला तो भी अज्यूम, जो अभी तक हम अज्यूम कर रहे थे कि फेस वैल्यू एंड पेड अप बोथ आर रिड्यूसिंग, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला हुआ है। तो एक नोट लिख लो, मैं बोलता हूँ आप बुक में आपके नोट लिखो, अभी लिखो तुरंत, राइट इट, बोलो मैं, राइट। When only paid up value is reduced, when only paid up value is reduced, we have to pass entry for profit only. When only paid up value is reduced, we have to pass entry for profit only. उसकी जर्नल एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू डिफरेंस वाला नहीं आएगा, तो पहले पेड अप वैल्यू रिड्यूस करो और उसके बाद जी एडजस्टमेंट में बोला है कि इक्विटी शेयर होल्डर ने रोकड़ा लाया सफिशिएंट कैश टू मेक इट फुली पेड, तो उसका वैल्यू पहले कम किया पेड अप और फिर उसको क्या कर दिया, वापस से फुली पेड कर दिया। तो जो डिफरेंस हो रहा था वो इक्विटी शेयर होल्डर ने पैसा लाया, मतलब कंपनी ने पहले वैल्यू रिड्यूस किया तो प्रॉफिट हुआ, और फिर सामने से और कैश भी आया तो वो कैश यूज होगा बाकी लायबिलिटी पे करने में। दिस इज अ स्मार्ट वे, दिस इज एन ऑफिशियल वे दैट दे कैन जनरेट प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? तो दिस वाज समथिंग न्यू, फाइन। उसके बाद लास्ट वाला तो सिंपल है, कॉस्ट ऑफ स्कीम इज 3500, वो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पे किया, दैट इज अ लॉस, सो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा। सो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस के लिए, भले वहां पर कुछ भी पूछा है बट हम लोग प्रैक्टिस के लिए पहला जर्नल एंट्री वाला सम करते हैं और दूसरा बैलेंस शीट वाला करते हैं, ताकि दोनों प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम में जो आपको पूछा जाएगा आप उसी का आंसर करो। तो अभी क्या मैं सब चीज कवर अप कर रहा हूं ताकि आपका दोनों प्रैक्टिस हो। अभी मैं जर्नल एंट्री पास नहीं करूंगा, डायरेक्ट वो बनाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऐसा करते हैं, अभी जर्नल एंट्री करते हैं। तो फटाफट जाओ, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ, हेडिंग लिख लो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड, और उसकी जर्नल एंट्री पास कर दो। पहले इंटेंजिबल एसेट एंड लॉसेस का और फिर वन बाय वन एडजस्टमेंट्स का एंट्री पास करेंगे। समझ में आया आपको क्वेश्चन? जाओ फटाफट जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ एंड लेट्स बिगिन द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टार्ट करें। सो फर्स्ट इंटेंजिबल एसेट्स नहीं दिया है, लॉसेस का एंट्री पास कर दे। सो जर्नल एंट्री क्या आएगा, डू यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में प्रॉफिट लॉस, तो कैपिटल रिडक्शन इफेक्ट होगा, लॉस है, सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड, सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा स्टूडेंट्स एग्जाम में फुल फॉर्म, टू डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, टू प्रॉफिट एंड लॉस, 1,80,000 और दूसरा है 9,80,000, 1,80,000 और 9,80,000 टोटल कर ले, उसका कितना होता है 1,80,000 प्लस 9,80,000, टोटल इज 11,60,000, 11,60,000 का टोटल लॉस है। कैपिटल रिडक्शन के सामने आ जाएगा 11,60,000। नरेशन बीइंग लॉसेस रिटर्न ऑफ, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट तो था नहीं स्टूडेंट्स, तो खाली ये था, हमने उसका एंट्री पास किया ना। वन बाय वन एडजस्टमेंट, रिवाइज्ड वैल्यू आपको दिए हुए, आई थिंक सो सबके वैल्यू कम ही हो रहे, तो सबके लिए कैपिटल रिडक्शन तो डेबिट होना ही होना है, तो एक ही साथ में पास कर लेते और फिर डिफरेंस निकाल लेते। सो एंट्री क्या हो जाएगी,
capital reduction account debit, to plant machinery, to stock, to equipment, to debtors. So capital reduction account debit, okay, to plant machinery, to stock, to equipment, to debtors. तो अभी डिफरेंस निकालते जाओ, कंपेयर करो पुराने वैल्यू से. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं पहला बता देता हूँ, फिर डायरेक्टली आप कैलसी पे चेक कर सकते हो. प्लांट मशीनरी का पुराना वैल्यू 9,60,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ है, 9,60,000, और नया वैल्यू है 5,90,000. तो 9,60,000 माइनस 5,90,000, द डिफरेंस इज 370. तो ऐसे सबके डिफरेंस निकालते जाओ स्टूडेंट्स. तो प्लांट मशीनरी का डिफरेंस इज 3,70,000. स्टॉक का पुराना वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 4,25,000, और रिवाइज्ड वैल्यू कितना दिया है, 3 लाख दिया. तो डिफरेंस इज 1,25,000. इक्विपमेंट आपको पुराना वैल्यू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इक्विपमेंट 273, और नया वैल्यू इक्विपमेंट का कितना दिया है, 1,50,000. तो डिफरेंस इज 1,23,000. उसके बाद डेटर्स कितना दिया हुआ है, 5,34,000, और यहाँ पर है 4,87,000. डिफरेंस इज 47,000. चेक कर लो, बराबर है 47,000. टोटल करे सबका 370 प्लस 125 प्लस 1,23,000 प्लस 47,000, 6,65,000. 6,65,000. Being reduction in value of asset transferred to capital reduction account. Narration क्या होगा, being reduction in value of asset transferred to capital reduction account. ठीक है. सो पहला एडजस्टमेंट का एंट्री हो गया. हाँ, अभी ये वाला एडजस्टमेंट का एंट्री मैंने आपको बोला, हम लोग उसका वर्किंग नोट बनाएंगे स्टूडेंट्स. सो मैंने उसका एक वर्किंग नोट बनाया, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ. यू राइट द वर्किंग नोट स्टूडेंट्स. क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट बी और सी. में फटाफट आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ. यहाँ पर हुआ क्या है कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसमें से जिसका वैल्यू 60,000 है, उसका अभी रिवाइज्ड वैल्यू 140, उसका वैल्यू एप्रिशिएट हो गया. तो दैट इज अ प्रॉफिट टू अस, एंड दैट इज टेकन बाय द डिबेंचर होल्डर इन सेटलमेंट ऑफ देयर लायबिलिटी अगेंस्ट देयर प्रिंसिपल अमाउंट. एंड द रिमेनिंग लैंड एंड बिल्डिंग का वर्थ इज नाउ 4 लाख रुपीज. तो डिफरेंस जो भी होगा, अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट, कम हुआ तो लॉस. सो अकॉर्डिंगली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इफेक्ट होगा, और बाकी डिबेंचर होल्डर को भी पूरा पे कर दिया है. तो वो हम लोग को देखना है. तो यू कैन व्यू इट स्टूडेंट, आप देख सकते हो. मैंने इधर वर्किंग किया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके, आई होप सो द व्यू इज वेरी मच क्लियर टू यू. लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इज 3,40,000, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. उसमें से जिसका बीवी मतलब बुक वैल्यू, अभी शॉर्ट फॉर्म्स लिखा हूँ, एग्जाम में सब फुल फॉर्म. तो बुक वैल्यू जिसका 60,000 है, वो अभी कितने का हो गया, 1,40,000. तो डिफरेंस कितना है, 80,000. सो दैट डिफरेंस 80,000 इज अ प्रॉफिट. ये जो डिफरेंस है 80,000, तो ये प्रॉफिट हो गया. बाकी का जितना बचा 2,80,000 का जो बचा हुआ है, उसका वैल्यू कितना हो गया, 4 लाख. तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो गया, 1,20,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया. तो इन शॉर्ट 80,000 इस पे प्रॉफिट हुआ, 1,20,000 इस पे प्रॉफिट हुआ. तो वो प्रॉफिट का अलग से एंट्री हमको पास करना होगा. और अब जो ये 1,40,000 का दैट इज टेकन ओवर बाय डिबेंचर होल्डर. अभी डिबेंचर्स देखो आपको सब बैलेंस शीट में दिया हुआ है. वैल्यू कितना है, 6 लाख रुपीज. ये 6 लाख का डिबेंचर वो सेटल कैसे हुआ, तो उन्होंने उसमें से 1,40,000 का क्या ले लिया, ये लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया. दिस लैंड एंड बिल्डिंग इज टेकन ओवर बाय देम. ये लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया 1,40,000 का. सो बाकी कितना प्रिंसिपल अमाउंट बच रहा है, तो 6 लाख माइनस 140, तो 4,60,000 प्लस उनका इंटरेस्ट 42,000, मतलब टोटल कितना है 5,02,000. वो उसको क्या किया, तो उधर बोला था बैलेंस ड्यू टू डिबेंचर होल्डर वाज पेड ऑफ. उसको पे कर दिया, उसको रोकड़ा दे दिया, उसको कैश दे दिया.
तो ये वर्किंग मैंने बनाया, एग्जाम्स में भी आपको ऐसा वर्किंग प्रिपेयर करना है। एक बार फिर से फटाफट बताता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग 340 है उसका वैल्यू, ओके, टोटल वैल्यू, उसमें से जिसका वैल्यू बुक वैल्यू 60 है उसका रिवाइज वैल्यू अभी 140 है, तो प्रॉफिट हो गया 80,000 का। रिमेनिंग लैंड एंड बिल्डिंग 340 माइनस 60 280, उसका वैल्यू हो गया अभी 4 लाख, उसमें भी प्रॉफिट हो गया 120, मतलब टोटल प्रॉफिट 2 लाख रुपए का हो गया लैंड एंड बिल्डिंग पे, 80 प्लस 120। अब ये जो 1,40,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है वो किसने लेके गया? डिबेंचर होल्डर्स ने, मतलब दैट इज गॉन फ्रॉम अवर बिजनेस। बाकी का 4 लाख का बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा, अभी इसमें बैलेंस शीट हम बना रहे नहीं है, बट इफ यू प्रिपेयर दी बैलेंस शीट तो वहां पर वो दिखाई देगा। ये लैंड एंड बिल्डिंग इज टेकन ओवर बाय डिबेंचर होल्डर, वो 6 लाख का जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट था उसके सामने लेकर गया, तो 4,60,000 का प्रिंसिपल वैल्यू इज स्टिल आउटस्टैंडिंग प्लस देयर इंटरेस्ट ऑफ 42,000, एवरीथिंग इज गिवन इन द बैलेंस शीट। अब वो क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है। सो टोटल 5,02,000 है, उनको कैश दे दिया, उनको रोकड़ा दे दिया। समझ में आया आपको? तो आप ये वर्किंग नोट कॉपी कर लो अच्छी तरीके से, अब इसको मैं जर्नल एंट्री में ट्रांसफर करता हूँ। आई होप सो यहाँ तक इतना क्लियर है। सो फटाफट आप देख लो वर्किंग, कॉपी इन योर बुक, ओके, एंड विल पास जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू दैट। उसकी जर्नल एंट्री हम लोग अभी यहाँ पर पास करेंगे। लिख लिया? सो जर्नल एंट्री पास करें फिर। सो पहले वो 2 लाख का जो लैंड एंड बिल्डिंग पे प्रॉफिट हुआ उसका मैं एंट्री पास करता हूँ स्टूडेंट्स। एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, ओके, ब्रैकेट में इधर लिख के रखता हूँ 80,000 प्लस 1,20,000। सो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2 लाख रुपए का। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बराबर है। सो 2 लाख से लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिशिएट हो गया, बढ़ गया, ठीक है। सो बीइंग एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बीइंग एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अभी वो डिबेंचर का लायबिलिटी की एंट्री हम लोग पास करते हैं स्टूडेंट्स। क्या नाम है वो डिबेंचर का? 7% डिबेंचर, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैंसिल करना है तो क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, क्या लेकर गए वो लोग ने? लैंड एंड बिल्डिंग, और टू कैश, और बाकी का रोकड़ा दिया हमने उनको। सो कितना है डिबेंचर का लायबिलिटी? कितना था स्टूडेंट्स? 6 लाख वाज द प्रिंसिपल अमाउंट, और इंटरेस्ट कितना है उसका? 42,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का ले गया उन्होंने? 1,40,000 का। ये जो लैंड बिल्डिंग है देखो पहले डेबिट किया है, मतलब उतने से बढ़ गया, अभी उसमें से इतना जा रहा है। असेट है डेबिट बैलेंस जाएगा तो माइनस करना है, अकाउंट्स में माइनस करना है, मतलब गिव अपोजिट इफेक्ट। तो एसेट इज गोइंग, तो इसलिए उसको क्रेडिट किया है 1,40,000, ओके। और रोकड़ा कितना दिया? पैसा भी जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दिस बोथ आर गोइंग, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट्स द रूल अप्लाइज हियर टू द रियल अकाउंट। 5,02,000। अब आपको टोटल करना है तो टोटल करके चेक कर लो, 5 + 6 642, 642 डेबिट 642 क्रेडिट। जर्नल एंट्री का तो रूल है ना स्टूडेंट्स, जितना डेबिट उतना क्रेडिट होना चाहिए। कभी आप कोई कारण से एग्जाम में गलत एंट्री भी पास कर लो स्टूडेंट्स, तो उसमें कैसे होता है, आप कभी भी डेबिट क्रेडिट चेक कर लेने का। अगर डेबिट क्रेडिट अगर नहीं बैठ रहा है मतलब यू हैव डन सम मिस्टेक, तो आपने कुछ गलती की, तो वहां से ही पता चल जाता है। तो ये अभी आपको समझ में आ गया, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, कैंसिल किया तो डेबिट, असेट का डेबिट बैलेंस है, उसको कैंसिल करना है तो क्रेडिट कर दिया, सिंपल। अकाउंट से माइनस करना है मतलब गिव अपोजिट इफेक्ट। ये लॉजिक जब तक यहाँ नहीं बैठेगा ना, जब तक ये एंट्री और ये बैलेंस शीट कभी बनाने को नहीं आएगा। तो वो पहले आप अच्छी तरीके से बिठा लो, लायबिलिटी हैव अ क्रेडिट बैलेंस, असेट हैव अ डेबिट बैलेंस। असेट माइनस करना है तो क्रेडिट करो, लायबिलिटी माइनस करना है तो डेबिट करो, और बढ़ाना है तो गिव द सेम इफेक्ट।
Being debenture liability settled as per the scheme. Simple. Being debenture liability settled as per the scheme. तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया. तो एडजस्टमेंट सी तक हमारा हो गया. डी वाला तो सिंपल है. पुराना वैल्यू इन्वेस्टमेंट का देखो कितना दिया हुआ है आपको. उधर बैलेंस शीट में दिया 1,50,000 एंड दैट इज सोल्ड. उसको बेच दिया 2,20,000. बेचेगा तो पैसा आएगा. डेबिट वॉट कम्स इन, कैश अकाउंट इन्वेस्टमेंट जा रहा है, क्रेडिट वॉट गोज आउट, प्रॉफिट हो रहा है. तो प्रॉफिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. द डिफरेंस जो भी रहेगा दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस. तो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट इज टेकन एट 2,20,000 means there will be a profit of 70,000. Yes students. So what will be the journal entry? उसका journal entry पास कर लेते हैं हम लोग इधर. So it will be cash bank account debit. Okay. To investment. Asset minus करना है. Credit किया देखो फिर से. To investment. To capital reduction. Okay. कितने में बेचा? 2,20,000, 2,20,000. कितने का था? 1,50,000. So difference is how much? 70,000. बराबर है? So cash bank account debit to investment to capital reduction. Being investment sold at a profit. Being investment sold at a profit. I hope so. D adjustment तक it is very much clear to you. आपको सब समझ में आया यहाँ तक. ठीक है. So अभी E adjustment करते हैं स्टूडेंट्स. E adjustment में एक वर्किंग नोट भी हमको करना होगा क्रेडिटर्स का. देखो क्या बोला है क्वेश्चन में. Creditor of 1,80,000 agreed to accept new 10% debentures of 1,50,000 in full settlement of their claim. Other creditor of 10,000 agreed to accept 85 paisa in a rupee for immediate settlement. Okay. तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है. तो लेट अस सॉल्व इट. ओके. तो सबसे पहले उसका वर्किंग नोट मैं बना लेता हूँ स्टूडेंट्स. वर्किंग नोट फॉर क्रेडिटर्स. यहाँ वर्किंग नोट बनाता हूँ फिर रब आउट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स. आप वर्किंग नोट सम के बीच में नहीं बनाना है एग्जाम्स में. वो सम के बाद ही बनाना है आपको. ठीक है. तो अभी मैं बना लेता हूँ बिकॉज मेरे को तो वापस से वो रब आउट करना होगा. तो मैं इधर कंटिन्यू करता हूँ. एग्जाम्स में ऑलवेज बिलो द क्वेश्चन. ओके. So this I am doing. This is working note for adjustment. कौन सा है भाई? That is E for adjustment E. ठीक है. Creditors का वैल्यू दिया हुआ है. कितना दिया है आपको creditors का वैल्यू स्टूडेंट्स? 1,80,000. नहीं 1,80,000 तो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. क्रेडिटर्स का वैल्यू पीछे दिया है 5 लाख रुपया बैलेंस शीट में. क्रेडिटर्स 5 lakhs. 5 लाख दिया हुआ है क्रेडिटर्स. बराबर है. दिखा आपको. हाँ. अभी इसमें से 3 पार्ट कर देने आपको. बुक वैल्यू. ओके. 3 पार्ट कर देने. एक इधर बोला हुआ है जिसका बुक वैल्यू 1,80,000 का था. ओके. व्हाट दे आर टेकिंग 1,80,000 का था. दे आर टेकिंग 10% डिबेंचर्स वर्थ 1,55,000. 1,80,000 जिसका वैल्यू था वो 10% डिबेंचर ले रहे 1,55,000 का. तो स्टूडेंट उसमें प्रॉफिट हो जाएगा. कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 25,000. तो 25,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा. बराबर है. आगे क्या बोला हुआ है? अदर क्रेडिटर ऑफ 1 लाख. बाकी दूसरे जो क्रेडिटर है बुक वैल्यू इधर लिखा हुआ है 1 लाख के जो दूसरे क्रेडिटर्स थे. ठीक है. दे आर टेकिंग कैश. कितना कैश लेके जा रहे हैं? 85,000. 85% बोला हुआ है ना. मतलब 1 लाख का क्रेडिटर 85% कैश ले रहा है 85,000. तो यहाँ पर भी प्रॉफिट हो गया. कितने का प्रॉफिट हो गया? 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया. कितने का प्रॉफिट हो गया? 15,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया. ओके. बाकी का कुछ बोला नहीं है. तो बाकी का जितना क्रेडिटर बच गया वो बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा. बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा. बैलेंस शीट लिखा हूं इधर. दिखाएंगे दे रहा है. बोल रहा हूँ. सुनाई दे रहा है आपको. ठीक है. सो बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा. तो कितना क्रेडिटर्स है माइनस करो ना. 5 लाख में से
2,80,000 when you minus, तो it comes to 2,20,000, 2,20,000 का इधर वापस नीचे लिख लेता हूँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ये बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो अभी बैलेंस शीट हम बना रहे नहीं है, अगर इफ यू प्रिपेयर द बैलेंस शीट तो उसमें भी क्रेडिटर्स 2,20,000 ही दिखाई देगा, 5 लाख नहीं दिखाई देगा, बिकॉज बाकी तो हमने सेटल कर दिया। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया। तो आप इसका वर्किंग कॉपी कर लो, इसकी जर्नल एंट्री हम लोग पास करते फिर। ओके, सो कॉपी द वर्किंग, आप एक बार ये वर्किंग कॉपी कर लो एंड देन मैं फिर उसको रब आउट कर लेता हूँ। लिख लिया वर्किंग, सो मैं इसको रब आउट कर देता हूँ। अभी इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, याद रखना टोटल 2,80,000 के क्रेडिटर सेटल हो गए, जिसमें 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है और बाकी 220 का बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो इज द वर्किंग क्लियर विद यू? सो आई एम पासिंग दी जर्नल एंट्री देन। सो जर्नल एंट्री क्या होगा एनीवन? कोई ट्राई कर सकता है? जर्नल एंट्री लायबिलिटी कैंसिल करना है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्या करेंगे? लायबिलिटी को डेबिट करेंगे सर। वेरी गुड, सो लेट्स पास देम। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? एंट्री नंबर 6 आई थिंक सो। सो इट्स क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2। ओके, क्या क्या लेके गया उन लोगों ने हमसे? पहला 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, फिर रोकड़ा ले गया और बाकी का प्रॉफिट। ओके, 10% डिबेंचर्स वर्थ 1,55,000, कैश इज 85 और वो प्रॉफिट कितने का हो गया? एक बार 25,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, दूसरी बार 15,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, टोटल 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। सो 155 प्लस 85 प्लस 40,000, टोटल कितने के क्रेडिटर्स सेटल हो गए? 2,80,000 के क्रेडिटर्स सेटल हो गए। दैट मीन्स बैलेंस शीट में 2,20,000 के क्रेडिटर्स कैरी फॉरवर्ड होंगे। आई होप सो दिस इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, being part of creditors liability settled as per the scheme, being part of creditors liability settled as per the scheme। ये स्टूडेंट्स उसके बाद में हाँ वो वापस एक नया एडजस्टमेंट है, वो पेड अप वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, उसका भी एक वर्किंग नोट मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। ये नया वाला है, मैंने नोट लिखा था आपको स्टार्टिंग में, तो उसका वर्किंग जरा देख लो स्टूडेंट्स कैसे होगा। ठीक है, इधर ही करता हूँ मैं वर्किंग नोट अगेन। दिस इज वर्किंग नोट फॉर एडजस्टमेंट। कौन सा है एडजस्टमेंट? दो एडजस्टमेंट लिंक है, एफ और जी। एडजस्टमेंट एफ एंड जी। ओके, यहाँ इक्विटी शेयर लिखता हूँ स्टूडेंट्स और यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर लिखता हूँ। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ओके, दिस इज ओल्ड वैल्यू, दिस इज प्रॉफिट एंड दिस इज न्यू वैल्यू। ये हमेशा ऐसा वाला वर्किंग करने का, जब भी पेड अप वैल्यू रिड्यूस होगा ना, तो दिस इज द वर्किंग विच आई जनरली डू एंड आई वांट यू आल्सो टू प्रैक्टिस द वर्किंग इन दिस मैनर ओनली। ऐसे ही आपको वर्किंग करना है, ओल्ड वैल्यू, प्रॉफिट, न्यू वैल्यू। ओके, और इधर आपको लिखना है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू एंड दिस इज पेड अप वैल्यू। ओके, इधर भी प्रेफरेंस शेयर में भी फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू। ठीक है, क्लियर है इतना? अभी क्वेश्चन में देखो आपको कितना दिया हुआ है। पहले प्रेफरेंस शेयर का देख लो तो 10 रुपया दिया हुआ है फुली पेड, तो उसका फेस वैल्यू ओल्ड वैल्यू 10 रुपया है, पेड अप वैल्यू भी कितना है? 10 रुपया। अब क्वेश्चन में बोला है प्रेफरेंस शेयर वर टू बी रिड्यूस्ड टू 80%। टू मतलब न्यू वैल्यू, मतलब उसका नया वैल्यू अभी 80%, 10 का 80% कितना हो जाएगा? 8। फेस वैल्यू कुछ चेंज नहीं हो रहा है, फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम, वो सेम ही है, खाली पेड अप वैल्यू रिड्यूस हो रहा है। तो डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स? 2 रुपए का डिफरेंस है।
तो जैसे मैंने आपको बोला कि whenever only paid up value is reduced you have to pass entry for profit only, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसका एंट्री अपने को पास करना है जितने भी शेयर से। बैलेंस शीट में भी लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे preference share of rupees 10 each, 8 paid up. That means there is a chance in future company can make a call on preference shareholder और उनको बोले कि 2 रुपया भरो तुम्हारा 2 रुपया शॉर्ट है। तो ये एक वे है टू रेज मनी फ्रॉम द प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू जनरेट प्रॉफिट। ठीक है, सो अभी वो 10 रुपए का शेयर 8 रुपए का हो गया, ऐसा प्रेफरेंस शेयर के बारे में बोला हुआ है। सिमिलरली इक्विटी शेयर के बारे में बोला है, इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस to 10% of the paid up value, to 10% of their paid up value। इसमें भी खाली paid up value reduce हो रहा है, 2 मतलब अगेन द न्यू वैल्यू। इक्विटी मेरे ख्याल से ओल्ड वैल्यू फेस वैल्यू 5 है, पेड अप वैल्यू भी 5 था। ओके, फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम अगेन, ओनली द पेड अप वैल्यू इज रिड्यूसिंग 10% ऑफ द वैल्यू। 10% मतलब 0.5 हो जाएगा। सो प्रॉफिट कितने का हो रहा है स्टूडेंट्स? 4.5 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट की एंट्री हम लोग को पास करनी होगी अकॉर्डिंगली। आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोले जी में, आफ्टर एडजस्टमेंट इन एफ इज डन इक्विटी शेयर होल्डर विल ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू मेक द शेयर्स फुली पेड। बाद में एक बार रिड्यूस होने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर ने उतना कैश लाया ताकि वो वापस से फुली पेड हो जाए। तो उसको फुली पेड करना है स्टूडेंट्स, तो कंपनी कॉल करेगी। ओके, तो उसको फुली पेड करना है तो उसका रिवाइज्ड वैल्यू वापस से ये 5 रुपया करना है। तो कॉल कितने का होगा? 4.5 रुपये का फिर से कॉल होगा। ओके, सो ये फुली पेड हो जाएगा 5 का। तो 4.5 का कॉल करेंगे मतलब इक्विटी शेयर अगेन ऑफ ₹5 ईच फुली पेड अप। बट प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप नहीं, 10 का शेयर है, 8 दिया हुआ है पेड अप। यहाँ पर कॉल नहीं हुआ, माइंड यू स्टूडेंट्स, खाली इक्विटी में बोला हुआ है वैसा। ठीक है, मतलब कैसा स्मार्टली हो गया, कंपनी ने 4.5 का प्रॉफिट भी कर लिया और 4.5 रुपए भी मंगाए पर शेयर। So that is a way of generating profit and that cash is utilized to pay off the liability. This is how the scheme is drafted. तो आपको समझ में आ गया ये कैसे करना है? In short, whenever only paid up value is reduced, याद रखना खाली प्रॉफिट का एंट्री हमको पास करना है। खाली किसका एंट्री पास करना है? खाली प्रॉफिट का एंट्री पास करना है आपको। ठीक है, तो ये वर्किंग आप लिख लो, उसकी जर्नल एंट्री हम लोग पास कर दे। तो जब भी पेड अप वैल्यू रिड्यूस होगा ये इस तरीके से वर्किंग आपको करनी है। ओल्ड वैल्यू, प्रॉफिट, न्यू वैल्यू, कॉल, रिवाइज वैल्यू। ये फेस वैल्यू, पेड अप वैल्यू। इक्विटी शेयर्स का वैसे ही प्रेफरेंस शेयर का, इक्विटी पे कॉल हो रहा है, प्रेफरेंस पे कॉल नहीं हो रहा है। बैलेंस शीट में अकॉर्डिंगली उसकी एंट्री आ जाएगी। ठीक है, सो इसकी जर्नल एंट्री पास कर दे। एंट्री कहाँ तक हो गई थी? 6 तक हो गई थी। 7th एंट्री पास कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। एंट्री नंबर 7। तो पहले खाली प्रॉफिट का एंट्री पास करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये शेयर का नाम क्या था प्रेफरेंस शेयर का, वो पहले हम लोग देख ले। दैट वाज 9% प्रेफरेंस शेयर, नाम था उसका 9%। So 9% preference share capital account debit to capital reduction। यहाँ पर खाली प्रॉफिट का एंट्री पास होगी। ये एंट्री मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखा के दिया है। कितने प्रेफरेंस शेयर है स्टूडेंट्स इन द बैलेंस शीट? 1 लाख। और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2 रुपया हो रहा है। सो 1 लाख इंटू 2, 2 lakhs। Being profit on reduction in paid up value of shares transferred to capital reduction account. Being profit on reduction in paid up value of shares transferred to capital reduction account. Clear है? पक्का? Sure? Similarly वैसे इक्विटी पे कितने का? 4.5 रुपए का प्रॉफिट हो गया, एंट्री वैसे ही हो जाएगी। एंट्री नंबर 8, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कितने इक्विटी शेयर्स है स्टूडेंट्स? बैलेंस शीट में दिया है 3 lakhs। 3 lakhs इंटू 4.5, देखो कितना आता है। lakhs into 4.5, so
सो 13,50,000, 3 लाख शेयर्स थे, 4.5, 13,50,000। अब क्या किया है, कॉल किया हुआ है 4.5 का, तो दो एंट्री पास करनी होगी, एक मेकिंग कॉल और दूसरा रिसीविंग कॉल। सबने पैसा दे दिया, तो मेकिंग कॉल की एंट्री कैसी होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वही 3 लाख शेयर होल्डर्स है, 4.5 का कॉल किया हुआ है, सो इंटू 4.5, तो वही हो जाएगा स्टूडेंट्स 13,50,000 बीइंग फाइनल कॉल मेड ऑन इक्विटी शेयर्स। उसका नरेशन आएगा बीइंग फाइनल कॉल मेड ऑन इक्विटी शेयर्स। उसके बाद सभी लोग ने पैसा दे दिया, अज्यूमिंग दैट कुछ बोला नहीं है, एंट्री क्या हो जाएगी, पैसा आ रहा है, सो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, 13,50,000 रिसीव, 13,50,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है, एक वो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस है, तो उसका एंट्री इट्स एन एक्सपेंस लॉस, सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अमाउंट कितना दिया है, 3,500, 3,500 capital reduction account debit to cash bank, being reconstruction expenses paid, being reconstruction expenses paid। अब एक एंट्री की जगह रखो, एडजस्टमेंट सब हो गई है और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है, डिफरेंस आएगा तो एक एंट्री और आएगी, डिफरेंस नहीं आएगा तो एंट्री की जरूरत नहीं, बट एक एंट्री का जगह रखो। एंड लेट्स प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो जहाँ जहाँ कैपिटल रिडक्शन दिखते हैं आप पोस्टिंग करते जाओ, फिर हम लोग चेक करते हैं। मैं भी मीनवाइल बना लेता हूँ, आप भी प्रिपेयर कर लो एंड देन विल कंफर्म इट। ओके स्टूडेंट्स, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन।